इस कहानी की शुरुआत में हमें बैन की टीम दिखाई जाती है, जहां पर ये लोग जूली को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे आए होते हैं, क्योंकि जूली का 3 हफ्तों बाद फाइनल टूर्नामेंट था, इसलिए वो प्रैक्टिस के लिए जा रही थी। बैन उसको छोड़ने के लिए अंदर तक जाता है। तभी यहाँ पर न्यूज में हमें पता चलता है कि सरपंच जेल से भाग चुका है और उसने कुछ पुलिस वालों को बंदी बना लिया था। ये खबर सुनने के बाद बैन जूली को छोड़ता है और सरपंच को पकड़ने के लिए चला जाता है। इस बात से जूली को काफी बुरा लगता है और वो यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस वाले सरपंच को पकड़ने के लिए बाहर खड़े होते हैं। तभी यहाँ पर बैन आ जाता है। तभी बैन यहाँ पर बिना वक्त को जाया करे गुप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तभी पुलिस वाले बैन को बताते हैं कि हमें पता नहीं अंदर कौन कौन है। बैन उनसे कहता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी सांस होती है, जिस वजह से बैन उसके अंदर चला जाता है, पर तभी वो शटर डाउन हो जाती है और उसकी डिस्क बाहर रह जाती है, जिससे बैन कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता था। तभी यहाँ पर सरपंच कहता है कि मुझ पर छुपके वार करना चाहते थे बैन टेनिसन, पर ये मुलाकात हमारी पिछली मुलाकात जैसी नहीं होगी। तभी हमें यहाँ पर एक मशीन दिखाई जाती है, जिसमें बैन अब फंस चुका था और वो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बैन चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता था। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि सरपंच जब जेल में था वो बैन की स्टडी कर रहा था कि बैन को आखिर कैसे वो हरा सकता है, और वो यहाँ पर 100% श्योर था कि बैन गुप के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर मेरे पास आएगा। और बाहर पुलिस वाले बैन का इंतजार कर रहे थे कि काफी टाइम हो चुका है बैन टेनिसन को अंदर जाते हुए, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। इतनी देर में यहाँ पर जूली आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए, पर वो पुलिस वाले कहते हैं कि आपको बीच में नहीं आना चाहिए मिस, ये पुलिस वालों का मामला है। पर जूली उनको धक्का देकर गोडाउन के पीछे चली जाती है और वो अंदर देखती है कि बैन काफी बुरी तरह से सरफन के जाल में फंसा हुआ है। पर सरफन उसको देख लेता है और कहता है कि अब इसकी गर्लफ्रेंड भी आ गई। इतनी देर में पुलिस वो गेट को तोड़ देते हैं और अब बैन का डिश अंदर आ जाता है और मौका पाकर सरफन यहाँ से भाग जाता है। तभी जूली उस मशीन को डीएक्टिवेट कर देती है और बैन वापस से नॉर्मल हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें बैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्वेन उससे कहती है कि तुम अपना टूर्नामेंट छोड़कर वापस क्यों आ गई। वो उसको जवाब देती है कि मेरे लिए टूर्नामेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बैन। जिसके बाद वो लोग शॉपिंग का प्लान बनाते हैं। तभी बैन उनसे कहता है कि मैं तुम लोग के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा शुरू में सलामत आ रहा है। पर जूली को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, वो बैन को स्नैक देती है और शॉपिंग के लिए चली जाती है। केविन जूली का ऐसा बर्ताव देख के काफी हैरान होता है। वो बैन से कहता है कि तुमने इसे हिप्नोटाइज किया है क्या। पर तभी हम यहाँ पर शिप को देखते हैं। वो जूली को देखकर काफी गुस्सा हो रहा था और वो ऐसा क्यों कर रहा था वो हमें कहानी के आगे पता चलेगा। और ग्वेन उनको देखकर काफी हैरान होती। वो कहती है कि सीप ने आज से पहले ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया। और फिर इसके बाद केविन, ग्वेन और जूली शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। तभी ग्वेन जूली से कहती है कि तुम यूरोप जा रही थी, आखिर तुम क्यों लौट आई। पर जूली उसको जवाब देती है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बैन है। टूर्नामेंट तो आते जाते रहेंगे, पर मुझे बैन से बहुत प्यार है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पर जूली और ग्वेन दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर लिफ्ट आ जाती है और जूली ग्वेन को धक्का दे देती है कि तुम लिफ्ट के अंदर जाओ। तभी यहाँ पर लिफ्ट में कुछ खराबी आ जाती है और ग्वेन उसके ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद ग्वेन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर ग्वेन का पैर फ्रैक्चर हो चुका था। जिसके बाद ग्वेन को देखने के लिए बैन आता है और केविन उसको बताता है कि ग्वेन का प्लास्टर 6 हफ्तों बाद निकलेगा और मैं उस लिफ्ट को देखने जा रहा हूँ, उसमें क्या खराबी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर वो लोग लिफ्ट को चेक करने के लिए मैकेनिक को लाए होते हैं, पर मैकेनिक उनसे कहता है कि लिफ्ट में कोई भी खराबी नहीं है, पता नहीं ये क्यों यहाँ पर रुकी। और फिर वो मैकेनिक उनसे कहता है कि इस लिफ्ट से दूर ही रहना जब तक मैं अपना सामान लेकर नहीं आता। पर बैन उसकी बात कैसे मानता। वो यहाँ पर स्पाइडरमैन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और खुद ही लिफ्ट चेक करने के लिए नीचे कूद जाता है। पर तभी बैन यहाँ पे कुछ छिड़कानी करता है, जिस वजह से ऊपर की लिफ्ट बैन के ऊपर गिरने ही वाली थी। इतनी ही देर में हमें जूली का पावर दिखाया जाता है। वो अपनी पावर से उस लिफ्ट को रोक देती है, जिसके बाद बैन यहाँ से बाहर निकल आता है। इतनी ही देर में यहाँ पर मैकेनिक आ जाता है और वो कहता है कि मैंने कहा था ना उस लिफ्ट से दूर रहना, मुझे पता है तुम लोग सुपर हीरो है फिर भी। पर यहाँ पर वो मैकेनिक काफी हैरान होता है। वो कहता है कि मैंने इसके ब्रेक निकाल दिए थे, फिर भी ये कैसे रुकी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर जूली और बैन थिएटर में मूवी देखने के लिए आए होते हैं। बट बैन का यहाँ पर मन सुमो स्लैमर मूवी देखने का था, पर जूली भी उसके साथ देखने के लिए मान जाती है और वो दोनों मूवी देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। और फिर तभी हमें सीन में दिखाया जाता है कि बैन मूवी देखते देखते काफी खुश हो रहा था और फिर यहाँ पर जूली बैन को देखकर एंजॉय करने लगती है। और तभी हमें केविन को दिखाया जाता है, वो इन दोनों की जासूसी कर रहा था। तभी उसको जूली के ऊपर कुछ शक होने लगता है।
जिसके बाद सीन बदलता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूली और बैन टहल रहे थे। इतनी ही देर में यहाँ से पुलिस निकलती है और बैन को पता लगता है कि सर्वर फिर से देखा गया है और पूरी पुलिस फोर्स उसको पकड़ने के लिए निकली है। तभी जूली बैन से कहती है कि आखिरकार बात क्या है, पर बैन उसको बताता है कि अगली बार मैंने तुम्हें बताया था कि तो हम लोगों का झगड़ा हो गया था। पर जूली उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें जाना है तो बेशक जाओ। जिसके बाद बैन सरफन को पकड़ने के लिए निकल जाता है। तभी हमें केविन को दिखाया जाता है जो अभी भी जूली की जासूसी कर रहा था। यहाँ पर केविन उसके पीछे छुपके आ रहा था और जूली काफी सुनसान रास्तों पे जा रही थी। और फिर बैन सरफन के पास पहुँच जाता है और कहता है कि लगता है कि इस बार ये पकड़ा जाएगा। और बैन यहाँ पर जर्रे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और जब वो उसके अंदर पहुंचता है तब उसको पता लगता है कि ये सरफन नहीं है। तभी इतनी ही देर में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बैन टेनिसन आखिरकार तुमने इसके साथ क्या किया, पर बैन कहता है कि ये सरफन नहीं है, ये तो बस उसकी चमड़ी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि गोहेन ने केविन को उसके पीछे जासूसी करने के लिए भेजा था। इतनी ही देर में जूली समझ जाती है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, पर तभी इतनी ही देर में केविन के पीछे एक मॉन्स्टर बिल्डिंग आ जाती है। ये सब देख कर केविन काफी हैरान हो जाता है। तभी केविन यहाँ पर भागने की कोशिश करने लगता है, पर वो बिल्डिंग बड़ी आसानी से उसको ढूंढ लेती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। पर इतनी ही देर में वो बिल्डिंग केविन को मार पाती है। इससे पहले यहाँ पर वेवेक आ जाता है। वेवेक कुछ मॉन्स्टर को एक ही बार में चकनाचूर कर देता है, पर तभी यहाँ पर दूसरा बिल्डिंग मॉन्स्टर आ जाता है और वो बैन के पैर में काट लेता है। जिसके बाद बैन उसको भी ठिकाने लगा देता है। यहाँ पर बैन केविन को अपने हाथ में उठाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। केविन उसको जवाब देता है कि मैं जूली का पीछा कर रहा था। बैन इस बात से उसके ऊपर भड़कने लगता है, पर केविन कहता है कि मेरे पास उसका पीछा करने की ठोस वजह है और तुमने अभी देखा ही है ना कि यहाँ पर क्या हुआ। पर बैन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद बैन जूली के घर पर जाता है और वहाँ पर उसके डैड होते हैं। बैन उनसे कहता है कि क्या मैं जूली से मिल सकता हूँ, पर उसके डैड गुस्से से दरवाजा बंद कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद बैन यहाँ से जाने लगता है। तभी उसको रास्ते में जूली मिलती है और जूली उसको बताती है कि मैं तुम्हारे लिए चिली फ्राइज लाई थी। इसके बाद बैन को भी उसके ऊपर शक होने लगता है। वो कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे डैड से मिला था। जूली उससे कहती है कि वो किस लिए। बैन उसको जवाब देता है कि बस ऐसे ही मन कर रहा था। जिसके बाद बैन घर पर बैठ जाता है और वो पैर से रिमोट को उठाने लगता है। तभी जूली उसको उठाकर रिमोट देती है। जिसके बाद बैन उससे कहता है कि जूली तुमने मेरे लिए बहुत सारी मनपसंद चीज की है, अब बारी मेरी है, चलो हम टेनिस देखते हैं। तभी बैन देख के चौंक जाता है और वो कहता है कि हे ये तुम हो। पर जूली उसको जवाब देती है कि मैं तो हूँ, पर ये रिप्ले होगा। बैन अब 100% श्योर था कि ये जूली नहीं है क्योंकि ये रिप्ले है कल का। तभी बैन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी यहाँ पर जूली कहती है कि मैंने वो सब कुछ किया जो तुम्हें पसंद था। और फिर बैन की पुरानी गर्लफ्रेंड एलिना अपने असली रूप में आ जाती है। पर इस बात से बैन काफी हैरान था और उससे कहता है कि तुमने लगभग केविन को मार ही दिया था और वो लिफ्ट तुमने क्वेन को चोट पहुंचाई। तभी बैन उससे पूछता है कि एलिना आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। एलिना उसको जवाब देती है कि इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी ही देर में यहाँ पर जूली आ जाती है और वो कहती है कि मैं पहली फ्लाइट पकड़ के ही यहाँ पर आ गई। तभी उसको यहाँ पर एलिना दिखती है और वो कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर तभी एलिना जूली को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी बैन यहाँ पर एको के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और वो अपनी अल्टीमेट एको की फॉर्म को यूज करता है और जूली के ऊपर हमला होने से रोक लेता है। तभी एलिना बैन के ऊपर हमला कर देती है और जूली को वो पकड़ लेती है। तभी बैन उससे कहता है कि उसको चुपचाप नीचे उतार दो, पर एलिना नहीं उतार रही थी। तभी बैन अपनी पावर का इस्तेमाल करके एलिना की वाट लगा देता है और जब बैन उसको मारने के लिए जाता है तभी वो जूली के रूप ले लेती है। तभी एलिना मौका पाती है बैन के ऊपर अटैक कर देती है और उसके गले में जाने की कोशिश करने लगती है। तभी जूली उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम उसको मारना चाहती हो क्या, तुम बस बैन से ऐसा प्यार करती हो। यहाँ पर बैन की हालत काफी खराब हो जाती है। एलिना कहती है कि नहीं, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद एलिना उससे कहती है कि शायद मैं प्यार का मतलब नहीं जानती, पर मैं अब नफरत का मतलब जानती हूँ। ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।